6x1 माइनस 2x1 प्लस का 2x1 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इससे 3x1 कॉमन ले लेंगे, 3x1 कॉमन ले लेंगे तो x1 माइनस 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और दूसरी बात हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो x1 माइनस 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें x1 माइनस 2 और 3x1 प्लस 2 इक्वल टू 0 मिला। तो x1 की एक वैल्यू हमें 2 मिली और x1 की दूसरी वैल्यू हम लोग को माइनस 2/3 मिली। दोनों से करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल लीजिए। अब एट x1 इक्वल टू 2 y1 इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2। तो y1 इज इक्वल टू 8 माइनस 2, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 कामा माइनस 2 एक पॉइंट हमें मिला। जिस तरीके से हम लोगों ने x की वैल्यू 2 रखी तो हमें y की वैल्यू माइनस 2 मिली। इसी तरीके से x की वैल्यू माइनस 2/3 पुट कर दो तो इस तरीके से हम लोग को दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। तो इसमें 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो बच्चों क्वेश्चन है find the points on the curve, find the points on the curve x square minus x square upon 9 minus y square upon 16 equal to 1 at which tangents are parallel to x axis, at which tangents are, फर्स्ट नंबर है पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। सेकेंड पॉइंट है पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस पे पैरेलल है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, हम लोग को स्लोप दी गई है, स्लोप के लिए बोला गया है कि पैरेलल टू x एक्सिस। कर्व दिया गया है, कर्व क्या है x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग को 2x अपॉन 9 माइनस 2y अपॉन 16 dy dx इक्वल टू 0 मिलेगा, माइनस 1y बाई 8 dy dx इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 9 मिला। माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं तो dy dx इक्वल टू 2x बाई 9 इंटू 8 अपॉन y हो जाएगा। अब हमें स्लोप क्या हो जाएगा dy dx निकालना है। कहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात पता करनी है और उस पॉइंट पे 16x अपॉन 9y x1 y1 कर दो। अब बोला गया है स्लोप इज पैरेलल टू x एक्सिस, स्लोप इज पैरेलल टू x एक्सिस। जब टेंजेंट क्या है पैरेलल है किसके x एक्सिस के, तो स्लोप इसकी क्या होगी 0 होगी। तो स्लोप 0 होगी मतलब 16x1 अपॉन 9y1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 16x1 इक्वल टू 0 इंटू 9y1 हो जाएगा। तो 16x1 इक्वल टू 0 हो गया तो x1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जब x1 की वैल्यू 0 आ जाएगी तो y1 हमें निकालना होगा। कभी बच्चों जब भी हमें एक पॉइंट मिल गया x1 मिल गया तो y1 को कर्व से निकालेंगे। तो अब हम लोग कर्व पे पुट कर देंगे।
कर्व पे पुट करेंगे कितना x1 इक्वल टू 0, तो 0 स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, और इस टाइम वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस 16, तो y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट माइनस 16। इसका मतलब ये इमेजिनरी पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम यहाँ पर ये निगेटिव स्क्वायर रूट है, और निगेटिव स्क्वायर रूट हम लोग इमेजिनरी नंबर मान के चलते हैं, रियल पे इसका कट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अब बात करते हैं हम लोग, दूसरा दिया गया है स्लोप इज पैरेलल टू y एक्सिस, स्लोप इज पैरेलल टू y एक्सिस, इस पे बात करते हैं। स्लोप इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो हम लोगों ने dy dx निकाल लिया था, m इक्वल टू dy अपॉन dx एट x1 कामा y1, वो हम लोगों ने निकाला था 16x1 अपॉन 9y1, और इस बार बोला गया कि जो स्लोप है वो y एक्सिस के पैरेलल है, तो इस बार जो स्लोप होगी m इक्वल टू 1 अपॉन 0 होगा, m अपॉन 0, तो इस बार जो dy अपॉन dx होगा x1 कामा y1 पे, वो क्या होगा, वो 1 अपॉन 0 होगा, और 16x1 अपॉन 9y1 1 अपॉन 0 हो गया, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9y1 इक्वल टू 16x1 इंटू 0 हो जाएगा, तो 9y1 की वैल्यू 0 आई, y1 की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। अब y1 की वैल्यू हमें 0 मिली, तो x1 की वैल्यू हम लोग कर्व से निकालेंगे, x1 स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो बच्चों देखा वहां पर जो हमें अंडर रूट माइनस 1 माइनस 16 मिला था, तो हम लोग लिखेंगे नो रियल सोल्यूशन, नॉट पॉसिबल, रियल सोल्यूशन संभव ही नहीं था, तो हम लोग उसको लिख देंगे नो रियल सोल्यूशन, रियल सोल्यूशन, क्योंकि हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में पढ़ा था कि उसमें अगर इसका आंसर देना भी है तो हम लोग इसको प्लस माइनस 4i दे सकते थे, 4i दे सकते थे, इसके अलावा रियल में इसका कोई आंसर नहीं, तो हम लोग इसमें लिख देंगे रियल, नो रियल सोल्यूशन। लेकिन इसके केस में हमें मिला रियल सोल्यूशन प्लस माइनस 3 कामा 0, मतलब एक 3 कामा 0 हो सकता है या माइनस 3 कामा 0, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो सकता है। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएंगे और आप प्रैक्टिस करिए। 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, उसको आपको करके बताना है, कमेंट करना है। अगले लेक्चर में हम जब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे तो हम इसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स टू द कर्व रूट x प्लस रूट y इक्वल टू 4, टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस at which tangent is equally inclined to the axis, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है find the point to the curve, find the point to the curve 4x square plus 9y square equal to 1, where tangents are perpendicular to, where tangents
tangents are perpendicular to the line 2y plus x equal to 0। तो बच्चों ये क्वेश्चन हैं, इनको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।